शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा और मज़ेदार कीमा भरी शिमला मिर्च। यकीन करें इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है कि आप उंगलियां तक चाट जाएंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। सबसे पहले पतीली में हमने ऑयल ले लिया है और इसको अच्छे से हम गर्म कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 मैंने प्याज ली है और इनको भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा प्याज को काला नहीं करना। अब हम पतीली में कीमे को शामिल कर देंगे और इतना भुनेंगे कि कीमे की शक्ल जो है वो चेंज हो जाए। कीमा जितना अच्छा भुना जाएगा, फ्राई किया जाएगा, वो उतना ही टेस्टी और उतना मज़ेदार बनता है। तो गोश्त को सबसे पहले हम अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे। इस तरह इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी गोश्त की और कच्चापन भी थोड़ा सा दूर हो जाएगा। तो बस इस तरीके से हमने अच्छे से इसको फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए। अब यहाँ पर तकरीबन 1.5 चम्मच भर करना मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छे से मैंने पीस लिया था, कूट लिया था, वो हमने शामिल कर देंगे। फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट है, आप चाहें तो पहले से जो पिसा हुआ वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन जब हम फ्रेश पिसा हुआ खानों में शामिल करते हैं तो उसकी एक अलग ही खुशबू होती है। तो यहाँ पे अदरक लहसुन शामिल करने के बाद इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमें अदरक लहसुन के साथ इसको भूनना है। अब आप खुद देख सकते हैं कि इसको मैंने इतना भुना है गोश्त तक ने पानी छोड़ दिया है और गोश्त की शक्ल बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब हम मसाले शामिल कर देंगे, जैसे 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे, थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे और 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर का शामिल कर देंगे और 1 टेबल स्पून ही हम यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस मसालों के साथ इसको इतना भुनेंगे कि मसाले सेपरेट हो जाएं, ऑयल सेपरेट हो जाए। इतने ज़बरदस्त तरीके से हमने मसाले को भुनना है, जितना अच्छा मसाला भुना होगा उतना ही मज़ेदार हमारा कीमा जो है वो बनकर तैयार होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कीमा अच्छे से भून गया है और बिल्कुल ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें कट कर दी हैं और तकरीबन 3 टमाटर लिए हैं, उनको भी बारीक कट करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। इससे बहुत ज़बरदस्त अच्छा लेवल का जो टेस्ट होता है ना बहुत है। हरी मिर्चें लाजमी डाला करें, कीमा हो गया, गोश्त हो गया, उसमें हरी मिर्चें लाजमी डाला करें, इसका एक अलग ही टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे अच्छे से मसाला भून गया है, टमाटर अच्छे से गल गए हैं, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है, मसाला बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। तो बस हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे पानी। और पानी हम इतना शामिल करेंगे कि बस हमें कीमा जो है वो गलाना है, ज़्यादा पानी नहीं करना है, हमें पानी नहीं होना चाहिए, हमें ये शोरबा नहीं बनाना। तो बस थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, इतना कि बस हमें कीमे को गलाना है। तो बस यहाँ पे 1 प्याली भरकर मैंने पानी शामिल कर दिया, थोड़ा पानी कम था तो मैंने 1 प्याली और मज़ीद इसमें भरकर शामिल कर दिया है। और जनाब आप लोग इस मेरी वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं, इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, रेसिपी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। अब इसको ढककर हम रख देंगे और तकरीबन 40 to 45 मिनट्स तक हमने इसे नीचे ना धीमी आंच पे पकाना है। यहाँ पे 40 to 45 मिनट्स हो गए हैं, अच्छे से कीमा गल चुका है। इवन कि अब बस हम इसके क्या करेंगे, भून लेंगे अच्छे से। इसमें थोड़ा सा पानी रहता है, वो बिल्कुल पानी में ख़त्म कर दूंगी और बिल्कुल जो है ऑयल सेपरेट हो जाएगा। अच्छे से मसाले को भून लेना है। अब यहाँ पर कीमा अच्छे से भून गया है, बस इसको एक बाउल में मैं निकाल लूँगी कीमे को और आगे चल के मैं बताती हूँ कि अब हमें क्या करना है। यहाँ पर मैंने ली है शिमला मिर्च और आप देख सकते हैं ये साइज़ में थोड़ी सी छोटी हैं, हमने इतनी ही बड़ी लेनी है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी, ये बेबी साइज़ लेना है हमें। और इस तरह जो है ना हमें आसानी ये होगी कि सर्विंग के टाइम जो ना इजीली हम एक आराम से एक बंदे को सर्व कर सकते हैं। तो इसलिए आप अगर चाहें तो बड़ी ले लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप छोटी शिमला मिर्च उठाएँ। वो ज़्यादा उसमें जो है मिर्चें का टेस्ट भी नहीं होता, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें मिर्चें नहीं होती और आराम से बंदा खा लेता है, तो छोटी वाली सही रहती हैं। शिमला मिर्च को अंदर से ना जितने बीज हैं वो निकाल देंगे, इस तरीके से आपने साफ़ करना है, ऐसे ही सारी भी कर लेंगे। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी शिमला मिर्च मैंने इस तरह से साफ़ कर ली हैं, अंदर से सारे बीज निकाल दिए हैं। अब सारी शिमला मिर्च के अंदर जो है ना हम कीमे को भर देंगे। कीमा बिल्कुल गला हुआ है, तो बस हम कीमे को जो है अच्छे से भर देंगे सारी शिमला मिर्च में इसी तरीके से। और इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी बनता है ना खाना कि यकीन करें, जब एक दफ़ा बना के अपने घर वालों को इस तरह खिला देंगे ना तो बार बार आपसे यही फरमाइश होने वाली है। तो बस यहाँ पर जो है ना अच्छे से इसको हम भर देंगे। अब सारी शिमला मिर्च के जो हमने ये कैप बनाया ना इनको अच्छे से कवर कर देंगे और उसके बाद जो है इसको हम
कुछ जो है वो टूथपिक्स ले लेंगे, हर किसी के घर में अवेलेबल है। जिसके घर में अवेलेबल ना हो तो वो धागा भी इसके ऊपर पिरो सकते हैं। धागे को अच्छे तरीके से ना इसके ऊपर फोल्ड कर सकते हैं। उस तरह भी ढक्कन जो है इनके नहीं खुलेंगे, लेकिन यहाँ मैं टूथपिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके से शिमला मिर्च को अच्छे से कवर कर देंगे। इस तरह क्या होगा, इसके ढक्कन नहीं खुलेंगे और शिमला मिर्च के अंदर जो कीमा है ना वो बाहर नहीं आएगा और शिमला मिर्च भी हमारी सही रहेंगी। तो इस तरीके से अच्छे से ना टूथपिक को हम लगा देंगे। यहाँ पर जो कीमा बच गया था बाउल में वो वापस पतीली में डाल देंगे और डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, क्योंकि हमें कीमा जो है वो शिमला मिर्च में भरना था, इसलिए वो पूरा भुना था। लेकिन अब हमें थोड़ी सी ग्रेवी लगाना होगी, तो बस इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, ज़्यादा नहीं। अच्छे से मसाले को, कीमे को अच्छे से फिर से मिला देंगे ताकि सारे मसाले फिर से यकजान हो जाए, एक साथ मिल जाए। फिर उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके शिमला मिर्च को इस तरीके से रखते जाएंगे और बस इसको कवर करना सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाएंगे। बस इससे ज़्यादा नहीं, वरना शिमला मिर्च ज़्यादा गल जाएगी तो मज़ेदार नहीं लगेगी, वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी फिर। तो बस इस यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल दम वाली आंच पर मैंने इसे पकाया है 5 मिनट के लिए। यहाँ पर बहुत अच्छे से शिमला मिर्च जो है वो गल चुकी हैं। और ये देखें, ये वजह थी कि मैंने इस पर टूथपिक्स लगाई, क्योंकि बाद में मुझे अच्छे से इसको मिक्स करना था इसके साथ। अगर मैं टूथपिक्स ना लगाती तो ये ढक्कन खुल जाते और इसके अंदर से जितना भी कीमा था वो बाहर आ जाता, हमारी रेसिपी ख़राब हो जाती। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो बस इस सारी टूथपिक्स जो हैं फिर वो निकाल लेंगे, चाहे तो अभी निकालें, चाहे तो जब सर्व करें उस वक्त निकालें, आपकी अपनी मर्जी है। तो बस यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, चटपटा, चटखारेदार और खुशबूदार, कि यकीन करें खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि 7 मोहल्लों में भी जब खुशबू जारी होगी तो लोग सोचेंगे कहाँ इतना मज़ेदार जो है वो खाना बना है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जब आप इसको अपने घर में बनाएंगी ना तो आपके हस्बैंड तो आपके दीवाने हो जाएंगे। तो बस आप इसको एक दफ़ा लाजमी अपने घर में ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी रेसिपी है और बहुत ईजी भी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।